अगर आप नए हो, स्टॉक मार्केट में एक भी स्टॉक आज तक आपने नहीं खरीदा है, तो आपको मिलने वाला है रामबाण। मजा ही आ जाएगा, एकदम दिल से कहोगे क्या बात बता दी, तो पता ही नहीं था, आज तक किसी ने नहीं बताया। 6 साल का बच्चा भी समझ जाए कि स्टॉक सिलेक्शन करते कैसे हैं। 40% CAGR का मतलब समझ रहे हो? हर 2-3 साल में पैसा डबल करने वाला स्टॉक। सेशन के बाद ये कंप्लेन आप नहीं करने वाले कमेंट में, वो वाला स्टेप नहीं बताया, अरे ये वो कैसे करते हैं वो नहीं बताया, मोबाइल पे दिखा दूंगा सब करके। शेयर मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन एक बड़ा ही पेचीदा काम है, और आज इसको इतना आसान हम करने वाले हैं कि 6 साल का बच्चा भी समझ जाए कि स्टॉक सिलेक्शन करते कैसे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? 6 साल के बच्चे की। 6 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होगा? दूसरी, तीसरी, चौथी। वो बच्चा भी स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर पाए, सही स्टॉक, और वो भी ऐसा स्टॉक जिसमें हम 40% CAGR की बात कर रहे हैं। सर 40% CAGR का मतलब समझ रहे हो? हर 2-3 साल में पैसा डबल करने वाला स्टॉक। वो कैसे निकलता है भैया, हम वो सीखेंगे। रिस्क लोएस्ट हो, हालांकि रिस्क फ्री कह नहीं सकते स्टॉक मार्केट में, क्योंकि कहना मना है। हालांकि मैं रिस्क फ्री भी कह देता, लेकिन लोएस्ट बोलते हैं सेफर साइड के लिए। इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना आसान हो, एक ऐसी स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे जिसको समझना, जैसा हमने कहा कि 6 साल का बच्चा भी आराम से समझ पाए। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक स्टेप। सेशन के बाद ये कंप्लेन आप नहीं करने वाले कमेंट में, वो वाला स्टेप नहीं बताया, अरे ये वो कैसे करते हैं वो नहीं बताया, वो वाला बता देते, वो कुछ नहीं, मोबाइल पे दिखा दूंगा सब करके। ठीक है, टेंशन नॉट। तो शुरू करें, ठीक है ना। आज का सेशन देखो किसके लिए है। आज का सेशन आप अगर एक्सपर्ट हो तो आपके लिए भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट हो तो शायद आप जानते हो। बेसिकली अगर आप नए हो, स्टॉक मार्केट में एक भी स्टॉक आज तक आपने नहीं खरीदा है, तो आपको मिलने वाला है रामबाण। मजा ही आ जाएगा, एकदम दिल से कहोगे क्या बात बता दी, तो पता ही नहीं था, आज तक किसी ने नहीं बताया, ऐसा वाला बात। ठीक है, तो यूं समझ लो, आज तक कभी स्टॉक नहीं खरीदा तो बहुत मजेदार चीज है। स्टॉक मार्केट में 1-2 साल 3 साल से हो, फिर भी आपके लिए मजेदार है, हो सकता है ना पता हो। एक्सपर्ट हो तो भैया एक्सपर्ट को कौन सिखा रहा है, वो तो सब सीख साख के खुद ही बैठे हैं। ठीक है, तो आवा सबसे पहली चीज समझते हैं सर, एक नया आदमी शेयर बाय कैसे करता है। एक नया आदमी जिसको स्टॉक मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है, या मैं तो देखता हूं ये गलती समझ वाले भी करते हैं। किसी ने बता दिया, अरे वो स्टॉक पता है 1 हफ्ता से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है। अरे क्या बात कर रहा है, हाँ बढ़े जा रहा है। हम कह रहे हैं लगा दो, हम तो लगाए 10,000 लगाए, 10,000 लगा, हाँ लगाए। कोई कहेगा हम तो अरे 1 लाख लगाए, बढ़ रहा है। हो क्या रहा होता है उस स्टॉक में? कोई ये स्टॉक है XYZ, तड़ 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 तड़, यहां से ले आदमी देख रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यहां पर आपको पता चला कि अरे बाप रे बाप, 1 हफ्ते में इतना बढ़ गया है, तो लगा दो हम भी। और आपके लगाते ही अगले दिन क्या होता है? अब आप उस आदमी का गला जाके पकड़ लोगे, अरे चिंटुआ तुम ही हमको बोला था पैसा लगाने को, पैसा लगाया, देखो मेरा डूब गया। अरे हम क्या बता, हमको भी मंटुआ बोला था लगाने के लिए, मेरा भी डूब गया। सारे का डूबा डूबी का खेल चलने लग जाता है। फिर सब मिलके कहते हैं अरे स्टॉक मार्केट तो जुआ है, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब ही जाता है। ये सब जमात बन जाता है ऐसे लोगों का, और ये जमात ऐसे ही बनता है। ये सबसे अच्छी बेवकूफ़ी किसकी है? स्टॉक मार्केट की नहीं। किसने बोला था भाई तुमको यहाँ पैसा लगाने को? पैसा लगाने का सर वो पॉइंट कभी नहीं होता है। एक बात समझ लो, ऐसे स्टॉक में कभी पैसा मत लगाना जो लगातार अपनी रैली पर हो। रैली का मतलब लगातार बढ़ते जा रहा हो, बढ़ते जा रहा हो, बढ़ते जा रहा हो। दाव ऐसे हमेशा स्टॉक पे खेला जाता है जो स्टॉक अभी शांत हो, जो रैली में नहीं हो। दौड़ते घोड़े पर दाव नहीं लगाया जाता, जो घोड़ा शांत है उस पर लगाया जाता है। लेकिन वो शांत घोड़ा दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा, यही पहचानना तो कला है, और यही पहचानना भी हम सीख लेते हैं। ठीक है, आसान सी स्ट्रेटजी बच्चों वाली भाषा में। ठीक है जी। लॉस और फ्लोटिंग लॉस का मतलब सबसे पहले ये समझो सर, जैसे अभी मैंने बोला कि लॉस हो गया, नीचे गिरा तो लॉस हो गया, उसको फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं सर। जब तक आपने मान लो कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, और 100 रुपए का खरीदने के बाद वो रह गया 70 रुपए का या 60 रुपए का गिरने के बाद, अभी आपका लॉस हुआ नहीं है। मान लो ऐसे स्टॉक जा रहा था, यहां पे 100 रुपए का आपने खरीदा, और आपका लेने के बाद यहां पे 70 रुपए का रह गया, तो आप कहोगे 30 रुपए का लॉस हो गया ना। लॉस हुआ नहीं है सर अभी 30 रुपए का। इसको बोलते हैं सर फ्लोटिंग लॉस। आपका लॉस कब होगा? जब आप 70 रुपए में इस शेयर को बेच दोगे, बेच के निकल जाओगे, तब कहते हैं आपने लॉस बुक कर लिया। अब लॉस आपने बुक कर लिया। यहां पे अगर आपको शेयर की समझ है, जो भी हम बात करेंगे,
अगर आपको शेयर की समझ है तो आप यहां वेट कर सकते हो, कल को क्या पता ये शेयर 150 पे चला जाए, 200 पे चला जाए, तो ये फ्लोटिंग लॉस अब फ्लोटिंग प्रॉफिट में तब्दील हो गया, लेकिन अभी भी प्रॉफिट हुआ नहीं है। प्रॉफिट होगा कब? जब आप 150 पे सेल कर दोगे। ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉफिट बुक करना या लॉस बुक करना। जब तक आपने बुक नहीं किया तब तक वो फ्लोटिंग है, तब तक वो पेपर पे है, स्टॉक मार्केट में आपके पास नहीं आया लॉस या प्रॉफिट। ठीक, बच्चों की भाषा में समझा पा रहा हूं? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। अब एक चीज समझो जरा, अभी आता हूं स्ट्रेटजी पर आ रहा हूं, रुको। स्ट्रेटजी डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा ये सब बेसिक समझाना जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, बहुत बार हो सकता है सुना होगा आपने। रिस्क और रिवॉर्ड मतलब रिस्क कितना लेंगे और कितना रिवॉर्ड मिलेगा। सर 3 तरह की कंपनियां होती हैं स्टॉक मार्केट में, हमने हो सकता है कई बार डिस्कस किया हो। एक होती है लार्ज कैपिटल कंपनीज, यानी कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? पैसा। लार्ज का मतलब क्या? बड़ा। कंपनी का मतलब कंपनी। ऐसी कंपनियां जिनके पास बहुत पैसा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उनका एक ग्रुप बन गया, उनको बोलते हैं लार्ज कैपिटल कंपनीज या लार्ज कैप कंपनीज। दूसरा ग्रुप होता है सर मिड कैपिटल कंपनीज, बीच वाली। तीसरा होता है सर स्मॉल कैपिटल कंपनीज, छोटी छोटी, जिनके पास सबसे कम फंड है, जिसके पास सबसे कम धंधा पानी है, उनको हम छोटा बोलते हैं। आप अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की हम को जरा समझने की हम कोशिश करें, सर यहां पर रिस्क लोएस्ट होता है, इसीलिए यहां पर रिवॉर्ड भी लोएस्ट होता है। रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट, इनाम। अगर यहां पर रिस्क सबसे कम है तो रिवॉर्ड भी यानी कि प्रॉफिट भी सबसे कम होने की पॉसिबिलिटी है। यहां पर रिस्क सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां पर रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कहीं भी लॉस का नाम नहीं आ रहा है। ये मत भूल जाना, अगर रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो आपको बर्बाद होने की भी पॉसिबिलिटी यही सबसे ज्यादा है, यही सबसे ज्यादा है। सर मैक्सिमम कंपनियां तो गुमनाम हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पैसा गया। कंपनियां नहीं है स्टॉक मार्केट में, डीलिस्ट हो गई भैया, आपका पैसा चला गया साथ में, जो भी पैसा लगाए रहे। ठीक है इनको आप मानो ऐसे कि ये खरगोश है और ये कछुए हैं। कछुए की खासियत क्या? धीरे चलेगा लेकिन चलता रहेगा। हमने ये सुना ना, खरगोश और कछुए की रेस, पता नहीं, कछुआ नहीं, हाँ कछुआ और खरगोश, उसकी रेस पता नहीं सही है कि नहीं है, जो भी है। लेकिन हमने जो कहानी में सुना उसके अकॉर्डिंग ये जो है बड़ा तेज भागता है खरगोश, बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। लेकिन तेज भागने के बाद एक बार क्या करता है, ये सुस्ताने लग जाता है, बैठ जाता है, रुक जाता है। रुक जाता है मतलब आपका पैसे की ग्रोथ खत्म हो गई सर, पैसे की ग्रोथ नीचे जाने लग गई। लेकिन एक टाइम पे बहुत तेज भागेगा, आपका 100 रुपये 1000 रुपये बन जाएगा तब। लेकिन वो 1000 से कब 10 रुपये पे आ जाएगा, कब सुस्ताने लग जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और हो सकता है वो जीरो भी हो जाए। लेकिन ये कछुए है भाई साहब, आपका 100 रुपये ये 110 लेके जाएंगे, 120 लेके जाएंगे, 130 लेके जाएंगे, ये बढ़ते ही रहेंगे, ये बढ़ते ही रहेंगे। ठीक है ना। तो हम इस पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, अभी जो स्ट्रैटेजी होगी हमारी हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे को रिस्क नहीं चाहिए सर, हमें सेफ चाहिए। हमने शुरुआत में बात करा ना, हमारे को सेफ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए। तो हम इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब आप अच्छा, अब स्ट्रैटेजी क्या है ये लिखा है मैंने, लेकिन लिखने से पहले मतलब वो दिखाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं। सर गूगल में एक काम करना, आप सर्च करना टिकर टेप। टिकर टेप एक वेबसाइट है जो आपको स्टॉक एनालिसिस करके देती है। टिकर टेप आप सर्च करेंगे सर, ये आपको खुल के आता है, फ्री है, लॉगिन वॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे उसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे मांगते हैं किसी चीज़ में, लेकिन हमने अपने को नहीं लेना। हम यहाँ पे आ जाएंगे सर स्क्रीनर पे, मोबाइल पे खोलोगे उस पर भी ऐसे दिखेगा, स्क्रीनर खोल लेना, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आता है सर, कहाँ गया, प्री बिल्ड स्क्रीन्स, लो इस पर खोल दिया हमने। इसको हटा दो, ये ऊपर वाली जो स्क्रीन आई है बाहर क्लिक करके यहां पर आ गई 4500 से ज़्यादा कंपनियों की लिस्ट। अब हमें कैसे पता कि कौन सी कंपनी हमारे को यहाँ पे 40% CAGR दे सकती है या उसके आसपास भी दे सकती है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, वही समझाता हूँ। देखो टिकर टेप आपने खोल लिया, यहाँ पर इतनी बड़ी जो लिस्ट आई है हमारे को उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले सर हम यहाँ से इधर आ जाना, यहाँ पर देखो दिख रहा है, यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मारो गोली, सर सेक्टर पे आ जाओ। सेक्टर पे
सेक्टर क्या हो रहा है, अब जैसे इतनी सारी कंपनियां, 5000 मान लो, 5000 कंपनियां हैं, तो 5000 कंपनियां अलग अलग सेक्टर में बटी हुई हैं। जैसे आईटी एक सेक्टर है, उसमें हो सकता है 10 20 15 20 कंपनियां हो। फार्मा एक सेक्टर है, उसमें हो सकता है 10 20 25 कंपनियां हो। ऐसे अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं। तो हमारे को नहीं पता सर कौन सा सेक्टर क्या है, हम तो नए आदमी हैं, तो नए आदमी को क्या पता कौन सा सेक्टर का नाम क्या है, किस सेक्टर में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा सेक्टर है नहीं, हम एक एक सेक्टर चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम सेक्टर, बताता हूं आपको। सर मान लो एक सेक्टर, हमने पहला सेक्टर पर क्लिक किया, तो यहां पर ये वाली कैटेगरी जब हमने ली, तो अब लिस्ट देखो सर, सिर्फ 709 रह गई है। तो इन 709 कंपनियों की जो लिस्ट है, ये ऊपर से नीचे है। ऊपर से नीचे कहने का मतलब जो सबसे लार्ज कैप कंपनियां थी, वो लार्ज कैप कंपनियां सबसे ऊपर आई हैं, और लार्ज कैप कंपनियों में भी जो सबसे लार्ज है, जो सबसे बड़ी है, वो सबसे पहले आई है। देखो मार्केट कैपिटल जिसका सबसे ज्यादा बड़ा है, ये देख रहे हो नंबर्स, आप देखो मोटा मोटी आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा नंबर वाला सबसे ऊपर दिख रहा है। अब सबसे बड़ा जो नंबर है, ये कौन सी कंपनी यहां पर है, टाइटन कंपनी लिमिटेड। अच्छा पहले बता देता हूं, यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कंपनी खरीदने बेचने की मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। उस स्ट्रैटेजी का ये पार्ट है जो भी कंपनियां निकल के आ रही है उसमें। अच्छा हमारे को लार्ज कैप बड़ी कंपनी चाहिए सर, तो अब ये समझना है क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरा सही है, तो ये कैसे समझेंगे हम, वो समझते हैं जरा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, टाइटन पर। ये थोड़ा बही खाता आ गया, तो बही खाता आ गया सर। यहां पर 52 वीक हाई और 52 वीक लो यहां पर दिखा रहा है। मतलब पिछले 52 वीक में सबसे लोएस्ट प्राइस जो रहा है इस शेयर का ये रहा है, और पिछले 52 वीक में सबसे हाईएस्ट प्राइस जो रहा है वो ये रहा है। ये लाइन बोलने का क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप पूछोगे उस टाइम पे जब बोलूंगा कहां देखेंगे, तो यहां देखेंगे। क्यों देखेंगे, अभी आता हूं आगे। आप यहां क्लिक कर दो सर, ये वाले बटन पे। अब वो पूरा बही खाता उसका डिटेल में खोलेगा। अब टाइटन कंपनी का अब ये एक दिन का चार्ट दिखा रहा है, कैसा रहा एक दिन का। अपने को एक दिन से मतलब नहीं है, अपने को मैक्स देखना है सर, मैक्सिमम। जब से स्टॉक है क्या ग्रोथ है, तो जब से स्टॉक है तो ग्रोथ देखो कितना बढ़िया दिख रहा है सर। 2002 से ये दिखा रहा है, 2002 से कैसा 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 देखो अप डाउन आता रहा है, अप डाउन आता रहा है, अप डाउन आता रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ग्रो किया है। शेयर मार्केट की यही ब्यूटी है सर, अच्छी अच्छी कंपनियों की आपको यही ब्यूटी मिलेगी, और ये ब्यूटी आपको लाइफ में देखने को मिलेगी। हर इंसान की लाइफ ऐसे ही आप देखोगे। जो आदमी बहुत ऊंचे पायदान पे बैठा हुआ आपको मिलेगा ना, उसकी लाइफ भी ऐसे ही मिलेगा आपको। टकार 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 वो गिरेगा गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका ग्राफ ऊपर की तरफ होता है। जो हारे हुए लोग होते हैं वो हल्का सा गिरने के बाद यही गिव अप कर देते हैं, हल्का सा गिरने के बाद यही गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो मजबूत आदमी होता है, जो खिलाड़ी आदमी होता है, उसको जानता है ये साला जिंदगी है, ये बार बार पटकेगी लेकिन अपने को फिर से उठना है। ये शेयर भी देखो ऐसा, ये बार बार पटकाया है लेकिन बार बार उठा भी है और उठ करके छलांग मारा है। अच्छा इस शेयर का रिटर्न आप देखो सर 97,000% है, 97,000%। लेकिन ये 97,000% सर ये पूरा जोड़ करके बोल रहा है। अपने को पूरे से मतलब नहीं है, अपने को ये बताओ कि हर साल का कितना परसेंट ग्रोथ है, डिवाइड करके वो बताओ, जिसको बोलते हैं सर CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हर साल कंपाउंडेड वे में उसका ग्रोथ रेट क्या है वो परसेंटेज मुझे बताओ, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हालांकि यहीं पे टूल है, लेकिन वो पेड है, तो पैसा मैं लगवाना नहीं चाह रहा आपका, फ्री वाले मीडियम से चलते हैं। गूगल पे आप सर्च कर लो सर CAGR, अरे CAGR कैलकुलेटर सर्च करोगे कई सारे लिंक्स आ जाएंगे। यहां पे मैंने ये वाला लिंक खोल लिया। अच्छा यहां पे पहले मैंने डाल के रखा हुआ है। अब हमारे को CAGR कैलकुलेट करना है टाइटन कंपनी का, तो हम क्या करेंगे, हमें एक इनिशियल टाइम और एक फाइनल टाइम बताना है। इनिशियल फेज, इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस बताना है, ये दोनों। इनिशियल प्राइस हम 2002 से अगर देख रहे हैं सर, तो 2002, क्योंकि CAGR हर साल का कंपाउंडेड ग्रोथ तो तभी मिलेगा ना जब एक बिगिनिंग पीरियड और एक एंड पीरियड बता पाए। तो अगर हम इसको यहां लेकर के आए तो सर 3 रुपये 70 पैसे दिसंबर 2002 में था। हम 4 रुपये मान लेते हैं, या 3 ही रुपये मान लो, 3 रुपये और पीछे आओ तो और कम हो जाएगा। 3 रुपये 2002 में, और दिसंबर मतलब
3 ही हो गया ये। और आज के समय में ये आ गया है सर 3700। तो कहाँ 3 रुपए का स्टॉक, आज के समय में 3700 रुपए। अच्छा, पीरियड हम कितना देख रहे हैं सर, 2003 से लेकर के 2023, 24 आ गया है लेकिन 2023 ही मानते हैं, तो 20 साल अपना हो गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमने 3 रुपए एग्जैक्ट मोटा मोटी हमने कर दिया, 3 रुपए स्टार्टिंग प्राइस 2002-3 वाला, और 3700 अभी वाला प्राइस हमने डाल दिया। और हमने 20 साल क्यों लिखा सर, 2003 से लेकर के 2023 तक का हम प्राइस देख रहे हैं ना, तो हमने 20 साल देख लिया। तो सर CAGR जो निकल के आ रहा है, जरा यहां ध्यान दीजिएगा सर, 42% CAGR, यानी कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर 2-3 साल में पैसा डबल करके दे रहा है। 42% CAGR, समझ रहे हो? मतलब आज अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो अगले साल 1,42,000, अब उस 1,42,000 पर 42% और अगले साल, हर 2-3 साल में पैसा डबल, इतना खतरनाक। मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल ना, ऐसा नहीं कल को टाइटन को कुछ हो गया, अरे सागर आपने, अरे हम तो डेटा बता रहे हैं भैया, हम थोड़ी बोल रहे हैं तुम ले लो जाकर के, हम डेटा बता रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा रिकॉर्ड है इसका। और टाइटन आप जानते हो कोई हल्की फल्की कंपनी है नहीं, टाटा की है, ज्वेलरी मेकिंग का काम है इनका, बहुत सारे काम है लेकिन मेजरली ज्वेलरी मेकिंग का है। और ज्वेलरी एक ऐसा मार्केट है सर, कभी डाउन नहीं होने वाला, ये तो अप 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 होगा ही होगा। ज्वेलरी कहाँ डाउन होने वाला है, और ज्वेलरी ब्रांड में ये लीडिंग है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इनका है, ठीक है। तो हमने बही खाता देख करके ये समझ लिया। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, कहाँ गया, हैंग हो गया क्या ये, अच्छा सॉरी, इस पे आएंगे ना। तो हमने ये चीज़ देख करके समझ लिया सर कि हाँ, ये स्टॉक अपने स्ट्रैटेजी पर फिट बैठ रहा है। अपनी स्ट्रैटेजी क्या है सर, अब जरा नोट्स पे आकर के मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सर एक सेक्टर। कौन सा सेक्टर सेलेक्ट करना है हमको नहीं पता, हम नए आदमी हैं, तो उस लिस्ट में से हम सारे सेक्टर सेलेक्ट करते जाएंगे और उसमें से टॉप की कंपनी को हम पकड़ते जाएंगे। टॉप की कंपनी का पकड़ने का क्राइटेरिया क्या होगा अभी बताता हूं। हमने एक सेक्टर पकड़ लिया, उस सेक्टर में से टॉप की कंपनी पकड़ो सर। टॉप की कंपनी का मतलब जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है। हमने कैसे देखा मार्केट कैप, इधर जो कॉलम आ रहा था सबसे ऊपर जो आ रहा था वो सबसे ज्यादा मार्केट कैप दिखा रहा था, ठीक है। उसमें से हमने एक कंपनी पकड़ लिया टॉप वाला। अच्छा, जब हम कोई कंपनी पकड़ रहे हैं टॉप वाला, तो हमें एक चीज और देखना है सर, वो कंपनी 20 साल पुरानी कम से कम होनी चाहिए। आपको कई सारी कंपनी ऐसी भी मिलेंगी जो 2000 कई सारे सेक्टर में 2021 में खुली होंगी, 20 में खुली होंगी, 4 साल 5 साल 6 साल पुरानी होगी। तो जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना सर, तो ऐसा मेरा मानना है, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा सेफ रहना है तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कम से कम 20 साल पुरानी हो। 20 साल पुरानी बोलने का पर्पस यह है, क्या है, एक रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, पास्ट एक्सपीरियंस, पुराना किया काम, ये सब एक तजुर्बा साबित करता है कि ये कंपनी दमदार है, तभी इतने सालों से इतना CAGR जो हम अभी देखेंगे, इतना CAGR दे रही है, तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट देखो प्रेडिक्शन का गेम है। आप प्रेडिक्शन का क्या होता है, प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी का पास्ट परफॉर्मेंस देख करके और करंट में कितना स्ट्रांग है वो, उसी को देख करके तो आप फ्यूचर डिसाइड करोगे ना। तो पास्ट परफॉर्मेंस अगर हमारे पास देखने के लिए सिर्फ 5 साल का डेटा है, तो 5 साल में हो सकता है किसी आदमी या कंपनी ने बहुत उछल कूद मचाया हो, लेकिन छठे साल वो भुस हो जाए, हो सकता है। लेकिन 20 साल से कोई आदमी या कंपनी अगर खेल किए जा रहा है, लगातार ग्रो पर है, हाँ अप डाउन चल रहा है लेकिन अल्टीमेटली ग्रो कर रहा है, तो ये साबित कर रहा है कि वो कंपनी दमदार है, ठीक है। हालांकि कोई कह नहीं सकता, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये साबित हो रहा है, ठीक है। तो 20 साल पुरानी जरूर देखना। अभी मैं 1-2 कंपनी आपको दिखाऊंगा जो 5 साल पुरानी है, उस सेक्टर में टॉप पर है, लेकिन है 5 ही साल पुरानी, और दिखाता हूं, अभी मजा आएगा आपको, समझ में आएगा अच्छी चीज। अच्छा, CAGR हम देखेंगे सर कम से कम 20% से ऊपर होना चाहिए, मतलब हर साल का ग्रोथ 20% से ऊपर। म्यूचुअल फंड में कई बार सवाल आता है ना, अरे 15% साल का कौन दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है, 13% मिल रहा है, 12% मिल रहा है, FD में 6-7% मिल रहा है। सर हम बात कर रहे हैं ऐसी कंपनी चुनने का जिसका CAGR एनुअल ग्रोथ 20% से ऊपर होना चाहिए। यानी कि सीधा फॉर्मूला अपने को मिल रहा है सर वो कंपनी निकालने का जो 20% से ऊपर ग्रोथ दे रही है। सीधा फॉर्मूला वो निकालने का जो 20% से ऊपर कंपनी ऊपर
सीधा सीधा हमारे को फॉर्मूला ये मिल रहा है ऐसी कंपनियों को चुनने का जो 20% से ऊपर ग्रोथ दे रही है ना मजेदार। और वो भी बच्चे वाले तरीके से। कोई मुश्किल था क्या वो टाइटन को चुनना? 2 बार बटन दबाया, टक टक करके निकल के आ गया भैया। अपने को पी रेशियो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कोई टेक्निकल भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। मैं तो उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं जो नए लोग हैं, और उनको अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में घुसाऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज होकर के छोड़ देगा, भाग ये अपने बस का नहीं है, छोड़ो। तो मेरा पर्पस तो ये है कि ऐसे लोगों को मैं समझा पाऊं कि भैया आपके बस का भी है। ठीक है। 5वां में क्राइटेरिया देखना है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होनी चाहिए। कई बार आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी टॉप की है, 20 साल पुरानी है, ये भी देखने को मिल जाएगा। CAGR 20% से ऊपर देखने को मिल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अभी ऐसी कंपनी का भी एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो हमारे को ये 5 पैरामीटर चाहिए सर, ये 3 तो जरूर चाहिए ही चाहिए, ये 3 तो चाहिए चाहिए, इसमें हमारे को गड़बड़ी नहीं चाहिए। ठीक है। अब आओ आगे। तो एक सेक्टर से, पहले सेक्टर से हमारे को एक कंपनी मिल गई। अच्छा बंद कर दिया मैंने उसको भी, चलो फिर से खोल लेता हूं। हमने क्या किया था यहां पर देखो, फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। सेक्टर में हम गए थे और हमने पहला वाला सेक्टर ले लिया था जिसमें अपने को टाइटन मिला था। अच्छा, पहले वाले सेक्टर में आप देखोगे तो ये सब सेक्टर है, ये प्रीसियस मेटल, ये 4 व्हीलर अलग सेक्टर हो गया था। आप चाहो तो इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये रिटेल डिपार्टमेंट, एवेन्यू सुपरमार्ट, आप चाहो तो इसको भी एक्सपोर्ट कहता हूँ, एक्सप्लोर कर सकते हो वैसे क्लिक करके। मैं थोड़ा आपको कुछ और दिखाना है मुझे, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं दूसरा ले लेता हूँ, कम्युनिकेशन सर्विस पर मैंने क्लिक कर लिया। इस पर आ रहा है सर भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल पर मैं क्लिक करूँ तो सबसे टॉप पे यही है ना, 6,80,000 करोड़। क्लिक करता हूँ, यहाँ 52 वीक हाई लो, क्यों अभी आगे आएगा। अब इस पर क्लिक करके हम एक दिन नहीं, हमको मैक्स दिखाओ। अब मैक्स जब मैं देख रहा हूं सर, ये 10,000% का इसने ग्रोथ दिया है। लेकिन क्या मुझे ये लेना चाहिए? अभी हम अपनी स्ट्रेटजी का ये पार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये देखते हैं। मैं इसका मिनिमम देखता हूं 2002 का। हाँ, 2002 में सर 11 रुपए का स्टॉक था ये। दिसंबर 2002 है तो मतलब 2003 ही मान लो इसको। 11 रुपए का स्टॉक था ये। आज के समय में जो ये स्टॉक है सर 1189 में 1200 मान लो। 11 रुपए का स्टॉक 1200 रुपए का हो गया 20 साल में, 2003 से 2023। ठीक है। तो इसका CAGR हम फिर से कैलकुलेट करते हैं। अपना को CAGR आना चाहिए सर कितना से, 20% से ऊपर, उससे कम CAGR वाला हम नहीं कर देंगे। 11 रुपए इनिशियल था, फाइनल अभी आ गया है जो प्राइस अभी सर 1200 रुपए। ठीक है। और 20 साल का पीरियड, तो हम जो देख रहे हैं सर 26% का CAGR आ रहा है। मतलब हर साल इस स्टॉक ने भी 26% दिया है। CAGR 20% से ऊपर है, यस। 20 साल से ज्यादा पुरानी है, यस। और कंटिन्यूअस ग्रोथ है क्या? ये कहां से देखेंगे हम? इसके चार्ट से। इसके चार्ट से आप देखो सर, ये बड़ा है, अब बहुत टाइम तक साइडवेज चला है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं रही है। आप इसको कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैं रिकमेंड तो नहीं बोलूंगा। ग्राफ ना ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जो हमने टाइटन का देखा था। ग्राफ अगर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो स्लो ग्रोथ वाली कंपनी मैं उसको कहूंगा। CAGR 26% निकला है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल ही 26 देगा ही देगा। CAGR तो टोटल उस ड्यूरेशन का, इस परसेंटेज का डिवाइड होता है। अब अगर आप ये पीरियड से देखो सर, 2007 से लेकर के 2019 तक, 2007 से लेकर 2019 तक, इतने 12-13 साल तो कोई ग्रोथ ही नहीं है इसमें। मतलब 12-13 साल तक कोई बड़ा ग्रोथ नहीं है इसमें। तो मेरे हिसाब से इसको छोड़ देंगे हम। मेरा जो लास्ट वाला लाइन था, कंटिन्यूअस ग्रोथ, सॉरी कहाँ गया, कंटिन्यूअस ग्रोथ, उस वाले पैरामीटर को ये फिट करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं नहीं जाऊंगा इस पर। अब वापस आ जाते हैं, तो हमने इसको छोड़ दिया।
अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि कई सारे हो सकता है उनका स्टॉक एनालिसिस का करने का तरीका अलग हो, मेरा भी हो सकता है अलग हो, हर किसी का अलग अलग होता है। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ सर, बिगिनर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हो सकता है जो लोग एयरटेल कंपनी, भारतीय एयरटेल को फंडामेंटल्स देखना आता है, फंडामेंटल्स देख करके वो कहेंगे नहीं ये तो बेहतरीन स्टॉक, हम तो लगाइबे करेंगे, तो लगा लो। लेकिन हम तो उनके लिए बात कर रहे हैं जिनको फंडामेंटल देखने का नहीं आता है, तो ये एक भी तरीका है सिलेक्शन का। ठीक है, अब जैसे जोमेटो, देखो जोमेटो से आपको क्या सीखने को मिलेगा। ये जोमेटो देखो सर, ऑनलाइन सर्विसेज में सबसे बड़ी है, 1 लाख करोड़ की ऑनलाइन सर्विसेज सब कैटेगरी। ये टेलीकॉम था, ये ऑनलाइन। यहां आपको कुछ सीखने को मिलेगा सर। जोमेटो पे क्लिक करो, एक दिन का ग्रोथ सर, इसका 1 साल का ग्रोथ जरा देखना। 1 साल का ग्रोथ देखो कैसा तगड़ा है, ऊपर देख, ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। और 1 साल में 161%। मतलब किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होगा तो उसका 2,61,000, मतलब डबल से भी ऊपर चला गया। ये डबल से भी ऊपर कर दिया सिर्फ 1 ही साल में। और ये देख करके आपको क्या लगेगा, अरे बहुत तगड़ी कंपनी, इसमें तो लगाइए देना चाहिए, ऐसा लगेगा ना। लेकिन नहीं, सच्चाई अपने को 1 साल में नहीं दिखती है सर। शॉर्ट टाइम में तो कोई भी उछल कूद कर सकता है, लेकिन असली बाजीगर तो वही होता है, अगर उसको उछल कूद करना आता है तो लंबे समय तक क्या वो उछल कूद कर पाया, वो बाजीगर है ना। सर मैं मैक्स ले लेता हूं, मैक्स लेने पर देखो इसकी हालत टाइट है, सिर्फ 8% का ग्रोथ है सर। अभी कहां 161% 1 साल में दिखा रहा था, लेकिन जब मैं मैक्स ले रहा हूं तो सिर्फ 8% का ग्रोथ है। और ये कब से कंपनी है सर, 2021 की। ये देखो 2021 में कैसा देखो छलांग, एकदम दबाड़ तोड़, खूब उछल कूद मारा, लेकिन नीचे गिरा हुआ, फिर ऊपर। तो अगर टोटल हिसाब किताब देखो तो अभी जहां पर है ये अपने शुरुआती कीमत के बराबर तो अभी तक नहीं पहुंची 2 साल 3 साल में। तो किसी के लिए हो सकता है कि जोमेटो बहुत बढ़िया स्टॉक है, किसी के लिए कोई कहे कि बहुत बढ़िया हम तो लगाएंगे, लेकिन मैं अगर इस हिसाब से देख रहा हूं तो मैं कहूँगा नहीं भैया, ये घुसने का टाइम नहीं है। हाँ, अगर किसी ने एनालिसिस कर लिया होगा इस पॉइंट पर कि यार ये बढ़ने वाला है, तगड़ा है, तो वो खेल गया होगा, वो अपना 161% ले लिया होगा अब तक। लेकिन हम चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं, ऑलरेडी इस पीरियड पर हैं, अभी जब सेशन में हम बात कर रहे हैं, तो मैं जब पूरा देख रहा हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैं कहूँ भैया अपने अभी ये तो अपने हाईएस्ट को ये बहुत झूला झूला वाला स्टॉक है, कंटिन्यूअस ग्रोथ वाली बात। पहली चीज़, 20 साल पुरानी कंपनी ये नहीं है, हमारा क्राइटेरिया 20 साल वाला था। दूसरा क्या था नीचे वाला, कंटिन्यूअस ग्रोथ सर नहीं है। कंटिन्यूअस ग्रोथ तो 1 साल से ही देखने को मिल रहा है ना, लेकिन 3 साल से, तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। लेकिन नया नवेला आदमी क्या करेगा, वो 1 साल से देखेगा, अरे जोमेटो 1 साल में पैसा डबल 2.5 गुना कर दिया, 3 गुना कर सकता है, ये लगा दो। हो सकता है कर भी दे, लेकिन मैं नहीं करने वाला इस स्टॉक में इन्वेस्ट, मैं नहीं करता सर। हालांकि सच बात बताऊं तो इधर मैंने किया था, मेरा है, हमने यहाँ पे इस पॉइंट पर किया था और अच्छा खासा कैपिटल हमारा हुआ है। लेकिन इस पॉइंट पर हम सेशन बात कर रहे होते तब, तो हम तो यहाँ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर आने के बावजूद ना, मैं नहीं कर रहा। ठीक, अब आओ, हटो। ठीक है, ये हमने देख लिया सर। अब तीसरा सेक्टर ले लेते हैं, कंज्यूमर आईटीसी। आईटीसी भी आप खोल के देख लो, सबसे बड़ी 5,000 करोड़ की कंपनी आईटीसी। अच्छी कंपनी है कि नहीं अभी हम देख लेते हैं। अरे यार, किसी को अच्छी कंपनी बोल भी नहीं सकते, हालांकि लार्ज कैप है तो चलो बोल भी दिया, अब तो बोल नहीं सकते। ठीक है, मैक्स का अगर हम देखें, देखो सर कंटिन्यूअस ग्रोथ अपने को दिख रहा है क्या? हाँ, कंटिन्यूअस ग्रोथ तो है, लेकिन बीच में बड़ा डाउनफॉल था, बड़ा डाउनफॉल था। तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ इसको कह सकते हैं, बहुत परफेक्ट तो नहीं लेकिन कहा जा सकता है। लेकिन क्या अपना बाकी पैरामीटर फिट हो रहा है? 20% से ऊपर CAGR है। आओ देख लेते हैं सर। इनिशियल प्राइस 2000 के आसपास इसको देखो, हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, 2003 चले जाते हैं हम। हाँ लो, 2003 के आसपास हम आ गए, 14 रुपए का प्राइस। और अभी जो प्राइस है सर, अभी 463 रुपए, 14 रुपए हो गया 463 रुपए। तो CAGR इसका क्या निकलता है? 14 और 463,
तो सर CAGR 20 साल में निकल के आ रहा है 19.12, तो लगभग 20 हो गया ना, तो कंसिडर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप देखना। हमने 20 तो वैसे ही मैंने बोल दिया, कोई पैरामीटर लिखा हुआ थोड़ी 20 नहीं होगा तो लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। 20 तो मैंने अपनी मर्जी से बोला ना, आपको देखना आपको करना है कि नहीं करना है। तो अपनी स्ट्रैटेजी पे वो मोटा मोटी फिट बैठ रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, और एक आध देख लें क्या? चलो अब क्या देखना, बाकी ऐसे ही आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। अपना ये क्राइटेरिया है सर, टॉप की कंपनी होनी चाहिए, कंपनी 20 साल पुरानी होनी चाहिए, CAGR 20% से ऊपर होना चाहिए, कंटिन्यूअस ग्रोथ होना चाहिए, ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि सर ये करें कैसे, इन्वेस्ट कैसे करें? अभी 2 स्लाइड और है सर आपके लिए। अच्छा, सही समय क्या है बाय करने का, राइट टाइम, क्या हम कभी भी बाय कर लें क्या? सर ये टाइटल वाला सही दिख रहा है, ये वाला सही दिख रहा है, ले लें क्या, तुरंत ले लें क्या? नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, आज ही ले लें क्या, कल ले लें क्या? नहीं नहीं, रुको रुको रुको, बताता हूँ कब लेना है, सही समय बताता हूँ। लेकिन सही समय बताने से पहले आपको मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि इन्वेस्ट करते कैसे हैं, अगर हमारे को इन्वेस्ट करना है तो मैं सबसे पहले अपने फ़ोन का पेन निकाल लेता हूँ। इस फ़ोन की सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगती है कि इस फ़ोन में पेन आता है। अभी हमने कल ही ये इसमें कवर डाल दिया, तो कवर की वजह से पेन ही नहीं निकल रहा, तो कवर हमने हटा दिया, पेन हमने निकाल लिया, और इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं कर देता हूँ ऑन। हो जा भैया, यस। तो अब मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई है, और मैं खोल लेता हूँ सर एंजल वन। एंजल वन क्या है आपको पता है, ब्रोकर है सर। कोई ना कोई ब्रोकर की जरूरत पड़ती है आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको भी एंजल वन से इन्वेस्ट करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से डाउनलोड करके कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ सर, सर्च का बटन है। इस सर्च के बटन पर क्लिक करके आप सर्च कर लो। मान लो जैसे हमने टाइटन ही सर्च कर लिया, तो टाइटन जब हमने सर्च किया सर, तो यहाँ पर देखो 2 टाइटन आ रहे हैं, एक के आगे BSE लिखा है, NSE लिखा है, दूसरे के आगे BSE लिखा है। कौन से में करें सर? NSE में करना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। कोई भी स्टॉक NSE में लिक्विडिटी ज़्यादा है। लिक्विडिटी कहने का मतलब बायर सेलर आपको ज़्यादा मिलेंगे NSE में। जितने बड़े बड़े स्टॉक हैं आपको NSE BSE में दोनों मिलेंगे, आप किसी में भी कर सकते हो। लेकिन NSE में थोड़ा बायर सेलर ज़्यादा है, तो बेचने खरीदने का थोड़ा फ्रीडम कभी भी एनी टाइम वाला मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ NSE कर लो तो बेटर है। कर आप BSE भी कर सकते हो, बुरा वो भी नहीं है, सबसे पुरानी है वो, सबसे पुराना एक्सचेंज है वो। टाइटन में आ गए हम सर, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करके आप, सॉरी सेल नहीं, सेल पर कर दिया मैंने, सेल पर ना क्लिक करके सर आपको बाय पर क्लिक करना है। ये देखो बाय का बटन है, बाय पर क्लिक करके आप जैसे ही बाय पर बटन क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको क्वांटिटी पूछेगा, आप डाल दो इसमें एक क्वांटिटी आपको खरीदना है, तो एक क्वांटिटी आपको खरीदना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ देखो प्राइस क्या दिखा रहा है सर, 753 रुपये, लेकिन शेयर का प्राइस क्या है 3700 रुपये। तो ये 753 रुपये क्यों मांग रहा है सर? ये इसका प्राइस है इंट्राडे का। ये स्टॉक आप लोगे उसकी वैलिडिटी एक ही दिन होगी, एक दिन में खरीदो बेचो निकलो, अगले दिन नहीं रहेगा ये। लेकिन अपने को इन्वेस्टमेंट करना है ना लंबे समय के लिए, अनलिमिटेड समय के लिए, तो मैं लूँगा सर डिलीवरी में, मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखो डिलीवरी, इस पर क्लिक जरूर कर लेना। डिलीवरी क्लिक करते हैं सर प्राइस बदल गया, देखो सर अब 3700 रुपये मांगने लग गया ये, ठीक है। तो ऐसे ही हम जब बाय करेंगे तो शेयर अपने हिस्से में अगले क्लिक पर आपके पास आ जाता है। लेकिन इसको करने से पहले जरा एक चीज़ देखिए सर, इस पर जरा क्लिक कर देना, स्टॉक डिटेल्स पर। स्टॉक डिटेल्स पर आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, जो आप अपने एनालिसिस करने के लिए देख सकते हो क्या क्या मतलब होता है। मार्केट कैप, सेक्टर रिटर्न, मार्केट रिटर्न, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इस स्टॉक में कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, ये सब म्यूचुअल फंड, और कितना कितना परसेंट, 8% डाला है इसने, 6% अपने फंड का इस स्टॉक में डाला है इसने, 5%। तो ये सब भी देख करके थोड़ा भरोसा बढ़ता है कि इतनी बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड ने अपना इस पे डाला है, तो थोड़ा बढ़ जाता है भरोसा, ठीक है। तो ये हुआ सर किसी स्टॉक में निवेश करने का तरीका एंजल वन से। इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया। मैं कर देता हूं स्क्रीन ऑफ, ठीक है, स्क्रीन हो गई ऑफ। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं ना मैं, टिकर टेप दिखाया, CAGR कैलकुलेटर दिखाया, फिर फोन से करना भी बताया, कुछ नहीं छोड़ रहा। बोल नहीं सकता आपने स्टेप मिस कर दिया, बताया नहीं,
कुछ मिस कर गया तो बता देना कमेंट में, आगे किसी सेशन में ले आऊँगा। छोड़ तो थोड़ी हूँ मैं, आपके हर कमेंट पढ़ करके हर रिप्लाई भरे नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो काम करने बोलते हो तो कर ही देता हूँ ना। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड फरमाइश जारी रखो आप, ठीक है जी। तो ये समझ में आ गया हमको। अब राइट टाइम टू बाय, सही समय क्या है? आज खरीदे, कल खरीदे, तुरंत खरीद ले, शाम तक रुक जाए। मुहूर्त 12 बजे का है, 12 बजे करेंगे, 1 बजे करेंगे, 12:05 पर करना चाहिए। सर सही समय देखने का तरीका है 8 से 10% का डिस्काउंट होना चाहिए उस स्टॉक पर। चूंकि लार्ज कैप कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, वहां तो जनरली आपको 8 से 10% डिस्काउंट भी हो सकता है, कम ही देखने को मिले। छोटी छोटी कंपनियों में तो 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट आपको आमूमन तौर पर मिल जाएगा। लार्ज कैप कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में 8 से 10% भी कम ही मिले हो सकता है आपको, लेकिन जब ये मिलेगा तब ही हम खरीदेंगे। पता कैसे चलेगा? अभी डिस्काउंट चल रहा है, कैसे पता चलेगा? कहीं सेल का बोर्ड आता है क्या? एंजल वन पे बोर्ड आएगा अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, सेल 50+30, ऐसा नहीं होता सर। 52 वीक लोअर और हायर आपको देखना पड़ेगा। अब आपको कहाँ देखेंगे? अभी दिखा रहा था ना मैं टिकर टेप पर, वो खोल करके 52 वीक लो और हाई। तो आपको ये देख रहा है सर, पिछले 52 वीक में जो हाईएस्ट प्राइस था, उस हाईएस्ट प्राइस का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, मान लो कोई स्टॉक 120 रुपए पर चल रहा है अभी, और 52 वीक का हाई जो था 140 रुपए था, मान लेते हैं हम, या मान लो 52 वीक का हाई था 110 रुपए, 52 वीक का है, लेकिन करंट टाइम में वो 100 रुपए का है। तो क्या मतलब समझ में आ रहा है? 10% डिस्काउंट पे चल रहा है अभी, करंट टाइम में वो 100 रुपए का है, लेकिन वो 110 गया था, वहां से लौट के 100 रुपए पर आया है। इसका मतलब 10% कम है अभी। हमारे सारा पैरामीटर में फिट बैठ रहा है और 10% डिस्काउंट हमें दिख गया, अरे 110 था अभी 100 पर है, तो हमारे लिए वो सही पैरामीटर बन गया भैया लेने का। ये 52 वीक का देखना। 52 वीक का क्यों? 52 वीक का क्या फंडा है भैया? 52 वीक है, 53 वीक क्यों नहीं, 50 वीक क्यों नहीं? अरे 52 वीक इसलिए कि सीधा सीधा आपको दिख जाता है, वहाँ लिखा हुआ सीधा डेटा दिखा देता है। आप कहाँ कैलकुलेट करने जाओगे 52 वीक? हम तो नहीं 50 वीक का कैलकुलेट करेंगे, हमारा पंडित बोला है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, 52 बोला है तो देख लो, मेहनत करना है कर लो, ठीक है जी। ऐसे हमारे को देखना है। क्यों मैं कह रहा हूँ सर, जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तब भी खरीद सकते हो, है लार्ज कैप कंपनी, बड़ी कंपनी है, ग्रो हो नहीं होना हमें पता है, हम तब भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब डिस्काउंट पाने का मौका है तो क्यों छोड़ें? और वैसे भी कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो सर, एक बार वो 8-10% का झटका नीचे ज़रूर देती है, ऐसे बायर्स को खरीदने का मौका ज़रूर देती है। और ऐसा मौका आपको हर 2-3-4 महीने पे या 5 महीने 6 महीने पे आपको मिलता है। 8-10% का झटका आएगा, उस टाइम घुस जाओ, पैसा बचा के रखो, उस टाइम ले लो, 10% डिस्काउंट मिला ना, ठीक है। या आपको लगता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है 10% डिस्काउंट लेने का, है मैं बिजी आदमी हूँ, करोड़पति, अभी लगा दो, वो भी कोई गलत बात नहीं है। गलत बात इसलिए नहीं कि हमने स्टॉक ऐसा आइडेंटिफाई किया है लॉन्ग टर्म में वो बढ़ना ही बढ़ना है, उसका रिटर्न आना ही ना आना है, ऐसा हमने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया तो ठीक है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा मोल भाव करने वाले हो, आदू हमको 20 रुपये नहीं, तुम 18 रुपये नहीं दोगे तो हम लेंगे ही नहीं, हाँ ऐसे टाइप के आदमी हो तो ठीक है भैया, नहीं हो 20 रुपये में जमता है तो ले लो, ठीक। अब आते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ध्यान से समझिएगा सर। सर ऐसा स्टॉक कभी मत खरीदिएगा जो लंबे समय से लगातार गिर रहा हो। आदमी क्या गलती करता है, आदमी को लगता है कि सर टाइटन या कोई भी बड़ा स्टॉक अगर ऐसे से ऐसे गया है, राकेश झुनझुनवाला ने 3 रुपए पर टाइटन लिया था और करोड़ों रुपए बना लिया, आज 3800 रुपए चला गया 3 रुपए से, और मेरे जैसा किसी आदमी ने बोल दिया कि टाइटन जब गिरेगा खरीदना, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। और यही चीज वो देख रहा है, कोई अल्लू जल्लू ठुनकू बुनकू कंपनी है, ये वो कंपनी.com करके है, वो कंपनी जब यहाँ से गिरना शुरू होती है, मैं टाइटन की बात नहीं कर रहा, कोई XYZ कंपनी है मान लो, और वो बढ़ करके नीचे गिरना शुरू हुई, तो उसको लग रहा है अरे ये एक बार यहाँ तक गई थी, वापस जाएगी जरूर, तो आदमी यहाँ खरीदता है, और यहाँ जब खरीदता है ये कंपनी और भी लगातार गिरता ही चली जाती है। तो मैं आपको ये देखने को कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा ग्राफ है लंबे समय से, लंबे समय कहने का मतलब 6 महीना 8 महीना 10 महीना साल भर या उससे भी ज़्यादा, कई ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो साल भर से लगातार डाउनफॉल पर है, लगातार, और कुछ बेवकूफ़ को लगता है कि वो एक न एक दिन तो बढ़ेंगी, क्योंकि कभी वो इतने का था
कभी वो 400 का स्टॉक था, आज भले ही 10 रुपये का हो गया है, वापस वो 400 का होगा, इतना भरोसा है उनको। और वो 10 रुपये का आज है, कल 3 रुपये का, आप 50 पैसे हो, ये 1 पैसे हो जाएगा भैया। तो कभी लंबे समय से जो स्टॉक गिर रहा है, हाथ मत डालो उसमें, मत डालो सर। चाहे टाइटन ही क्यों ना हो, चाहे रिलायंस ही क्यों ना हो, एचडीएफसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ही क्यों ना हो, अगर वो साल भर से लगातार गिर रहा है तो समझ जाओ सर कुछ बड़ा गड़बड़ है। कोई कंपनी अगर साल भर से लगातार गिर रही है तो तैयारी है बैंकक्रप्ट होने की। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियां साल भर तक नहीं गिरती, 1 आध महीना 2 महीना 3 महीना चलता है, लेकिन साल भर तो कोई गिर जाए फिर गड़बड़ है। इसे निकलो, तुरंत निकल जाओ भैया, निकल जाओ, ठीक है। दूसरी चीज सर, डाइवर्सिफाई सेक्टर और डाइवर्सिफाई स्टॉक। क्या मतलब है इसका? डाइवर्सिफाई का मतलब होता है अलग अलग बांटो। सर कभी भी एक ही सेक्टर में अपना पूरा पैसा मत डालो। जैसे आईटी सेक्टर की समझ मान लो आपको ज्यादा है, हो सकता है, तो आईटी सेक्टर में ही 5 कंपनियों का आपने चुन लिया, इन्फोसिस उठा लिया आपने, टीसीएस उठा लिया, टेक महिंद्रा उठा लिया, उसी में हम सारा पैसा डाल। ऐसा मत करो, क्योंकि सर डाउन होता है तो पूरा सेक्टर एक साथ डाउन होता है, और ऐसा कभी नहीं होता कि सारे के सारे सेक्टर एक साथ डाउन हो जाए। अगर आईटी सेक्टर डाउन है तो आप देखोगे कोई दूसरा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कोई तीसरा सेक्टर फिर खराब होगा, कोई चौथा सेक्टर अच्छा चल रहा है। तो आपको अपना पूरा पैसा कभी भी एक सेक्टर की सारी कंपनियों में नहीं डालना। नहीं सर, वॉरेन बफे ने कहा है ना, अपना सारा अंडा एक बास्केट में मत डालो, क्योंकि एक बास्केट अगर डूबा तो आपका सारा ही पैसा जाएगा। इसलिए डाइवर्सिफाई करो। स्टॉक मार्केट है ना, भरोसा कुछ थोड़ी है, हम तो यहां पर हिसाब लगा सकते हैं। सेक्टर भी डाइवर्सिफाई करना है और स्टॉक भी, यानी कि कंपनियों को भी डाइवर्सिफाई करना है। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों में अपना पैसा रखना है सर, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? तो आज के सेशन में मज़ा आया क्या? कुछ नया सीखने को मिला क्या? अगर मज़ा आज के सेशन में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसा एकदम आसान वाला, बच्चों वाला, 6ठी क्लास वालों को समझ में आ जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है और भी ला सकता हूँ मैं। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। और एंजल वन का हमने डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। कमेंट बॉक्स में भी पिन कर, कमेंट बॉक्स में भी है, और दूसरा क्या होता है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन, उधर दोनों में डाल रखा है, ठीक है। बाकी किसी भी स्टॉक का मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है भैया। एक स्ट्रैटेजी हमने लिया, उस स्ट्रैटेजी पर बहुत सारे स्टॉक के नाम निकल के आए, तो हमने नाम लिया, उसका हमने पूरा डिटेल देखा। मज़ा आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।